नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आर एस अकेडमी 24 में। आज की वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि महापाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चौपानी मांडू से इसकी प्रमाण मिलती है धान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सबसे पहले प्रारंभ हुई है दोस्तों ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानाश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो तानाश्म काल में महाराष्ट्र के जो लोग थे वो मृतकों के शरीर को किस तरह से रखकर दफनाते थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही हैं। तो कौन कौन सी कथन सही हैं ये बताना है। तो पहला कथन है कि प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। नेक्स्ट है कि तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है कि पाँचवीं शती ईस्वी में कोण की ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। और चौथा कथन है कि सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4 यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, बाकी जो दूसरा वाला है वो असत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं। तो दक्षिण भारत की जो समाधियाँ हैं वो किससे संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोहे काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। यह कथन सत्य है पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का संबंध किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। तो उच्च पूर्व पाषाण काल का संबंध प्राचीनतम कलाकृतियों से माना जाता है। अगला प्रश्न है सराय नाहरराय और महदहा संबंधित हैं। तो सराय नाहरराय और महदहा किससे संबंधित हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित हैं ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी फलक संस्कृति कहा गया है। तो फलक संस्कृति कहा गया है दोस्तों ऑप्शन ए, मध्य पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति भी कहा गया है। अगला प्रश्न है सिंहावल एक पुरास्थल है। तो सिंहावल एक पुरास्थल है, वो कौन सी काल में आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। तो सिंहावल निम्न पूर्व पाषाण काल की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल माना गया है। अगला प्रश्न है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो राख का टीला, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संगन कल्लू से संबंधित है। राख का टीला संगन कल्लू से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। तो नवपाषाणिक संस्कृति ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं, राख के टीले। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, दक्षिण भारत से। तो राख के टीले नवपाषाणिक संस्कृति में दक्षिण भारत से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है दोस्तों ऑप्शन ए, मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। तो जहाँ पर मृतक को दफनाया जाता था वह बृहद पाषाण स्मारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती हैं। तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ दोस्तों ऑप्शन डी यानी लोही काल से संबंधित मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था दोस्तों ऑप्शन बी, कृषि, यानी कृषि कर वो अपनी जीविका चलाते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विरोध ज्ञान होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संस्कृति के कालमापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लख ओडियार पर लाल रंग से घेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वे किस काल की हैं? तो जो मानव आकृतियाँ मिली हैं वो किस काल की बताई जा रही हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाषाण काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था दोस्तों ऑप्शन डी, शिकार खेलना। तो शिकार खेलना इनका मुख्य धंधा है। अगला प्रश्न है, गर्तनिवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है, बार बार पूछा गया है कि गर्तनिवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कश्मीर घाटी की नवपाषाणिक संस्कृति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते हैं, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कश्मीर की खुदाई से यह संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवपाषाणकालीन गर्तनिवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, गुफनाल, कुचई या महगढ़ा के नीचे से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी 1 और 2 यानी बुर्जहोम और गुफनाल से गर्तनिवास के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र दोस्तों भीमबेटका नामक स्थान में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भीमबेटका। तो भीमबेटका से सर्वाधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं व जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं दोस्तों ऑप्शन सी, यानी मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्यों के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कुत्ता को मनुष्य के साथ दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बुर्जहोम। तो बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बुर्जहोम, यानी बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। मानव सावधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बुर्जहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं दोस्तों ऑप्शन डी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है दोस्तों ऑप्शन बी, मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ऑप्शन डी, विंध्य क्षेत्र से। तो विंध्य क्षेत्र से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो चावल की उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों ऑप्शन ए, बेलन घाटी से। तो बेलन घाटी से चावल के उत्पादन की प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है?
तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिला है दोस्तों ऑप्शन बी लहुरा देव से। कहाँ से? लहुरा देव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है। तो पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी आदमगढ़। तो आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों ऑप्शन ए मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से प्राचीनतम पालतू भैंस का साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो होमो इरेक्टस का जो कपाल है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नर्मदा घाटी में हथनौरा क्षेत्र से। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो प्राचीनतम जीवाश्म मानव का कहाँ से मिला है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हथनौरा। तो हथनौरा से मानव के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सबसे पहले कौन से अनाज का प्रयोग किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी जौ। तो जौ का मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा ये प्राप्त होती है दोस्तों ऑप्शन डी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए जाते हैं? तो कौन से स्थान से पुरापाषाण काल उसके बाद मध्य पाषाण और उसके बाद नवपाषाण काल के अवशेष क्रम में पाए गए हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दमदमा से। तो दमदमा से एक ही साथ मानव की 3 कंकाल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? तो गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष मिलता है दोस्तों ऑप्शन ए यानी कालपी से। तो कालपी से मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में मिले हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महदहा से। तो महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण मध्य पाषाण काल में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी महदहा। महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण एक स्थान से हड्डी की बनी आभूषण प्राप्त होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी महदहा। तो चलिए साथियों ये थे हमारे इतिहास के अति महत्वपूर्ण टॉपिक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कर दें। इसी के साथ जय हिंद वंदे मातरम।